तो आज हमारे साथ इस वेधशाला के गुरुजी आचार्य विष्णु जी साथ में हैं। एक बात बताइए, आज ये जो वेद और साइंस की पढ़ाई हो रही है, इसके पीछे आपका मकसद क्या है? वेद बहुत बड़ा साइंस है और आज हमको वेद और साइंस की लड़ाई नहीं लड़नी है। हमें वास्तविकता में जो वेद में जो विज्ञान भरा पड़ा है उस विज्ञान को खोजना है। आज का जो साइंस जो कुछ भी कह रहा है वो हमारे पुरातन सनातन वैदिक परंपरा से आई हुई उन सारी चीज़ों को ही आज वो बता पा रहा है। अगर हमारे वेदों ने नहीं बताया होता तो वो साइंस आज उतनी तरक्की नहीं कर पाता जितना कि वो आज कर रहा है। तकनीकी रूप से बहुत ज़्यादा विकसित हो रहा है, लेकिन जहाँ तक विज्ञान का मामला है, विज्ञान में अभी भी जो आज का विज्ञान है बहुत अधूरा है। अगर वो वेद को साथ में ले लें तो काफ़ी और भी बहुत ज़्यादा तरक्की कर सकती है, ऐसा मेरा मानना है। तो ये जो अभी देख रहे हैं, जो छोटे बच्चे भी हैं, छोटे बच्चे से लेकर 11-12 तक बच्चे हैं, तो उनको आप कैसे मैनेज करते हैं? उनकी सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि जो बच्चे आते हैं, हम 5वीं पास के बच्चों को यहाँ पर लेते हैं और 10वीं 12वीं तक हमें कराना है। तो वह भी हमें ये देखना होता है कि उन बच्चों में हमें सबसे पहले क्या देना है। उनकी जीवन शैली, दिनचर्या हमको सबसे पहले उनका स्थापित करना है। उनका सुबह उठने से लेकर के रात को सोने तक, और रात को सोने से लेकर के सुबह उठने का ये जो दिनचर्या है, उनका खान पान है, उनका रहन सहन है, उनकी जो वैदिक वातावरण में उनकी जो निष्ठा को कैसे बढ़ाना है, इन सारी चीज़ों को लेकर के हम चलते हैं, जिससे उनका दिमाग बौद्धिक रूप से, शारीरिक रूप से, हर प्रकार से वो मजबूत बने और हमारी जो विज्ञान से भरा हुआ जो वेद का जो दिव्य ज्ञान है वो उसको ग्रहण कर सकें। ये हमारी पूरी कोशिश इसी पे रहती है। आजकल हम लोग देखते हैं कि जो घर के बच्चे होते हैं वो अपने बड़ों का सम्मान भी नहीं करते हैं। मोस्टली अपना टाइम जो है मोबाइल पे, वीडियो गेम्स में, या फिर बहुत ज़्यादा रिजिड हो जाते हैं। आपको कभी ऐसा अनुभव हुआ कि जो यहाँ बच्चे आते हैं तो उनमें ऐसे जो संस्कार अपने डाले हैं, तो क्या इसमें आपको दिक्कत आती है? ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि जो बच्चे आज बचपन में माँ बाप उनको कुछ बनाना चाहते हैं और वो बनते कुछ हैं, क्योंकि उनका सबसे महत्वपूर्ण होता है संस्कार, और उस संस्कार में ढालने के लिए हमें जो क्रियाएं जो करनी हैं वह हमें महत्व देना है। और हमारा गुरुकुल का उद्देश्य भी यही है कि उनको महत्व किस चीज़ का दिया जाए, क्या या उनकी जीवन शैली इस तरह से शुरू की जाए कि वो वीडियो गेम से शुरू करें, मोबाइल से शुरू करें, या यूट्यूब जैसे आज के जो बहुत ज़्यादा उच्छृंखल से भरे पड़े यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया से जुड़ जाएं। हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि आने वाली जो हमारी पीढ़ी है, इन्हीं बच्चों के ऊपर हमारा देश का भविष्य जुड़ा हुआ है, और इन्हें हमें कैसे बनाना है तो ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम इनको कहाँ से स्टार्टअप करते हैं, कहाँ से प्रारंभ करते हैं। तो इनको ये बच्चे ज़रूर घर से उस तरह के माहौल से आए हुए होते हैं, परंतु हम यहाँ पर उनको पूरी तरह से वह माहौल देते हैं जिससे वो अपने भविष्य को बना सकें कि वीडियो गेम से आपका नुकसान क्या है, क्यों वीडियो गेम खेलना है तो कितना खेलना है, और नहीं खेलना है तो उससे आपका फ़ायदा क्या है, और उसके बदले में आप क्या कर सकते हैं। हमारे यहाँ इतने सारी दिनचर्याएँ हैं, उनको समय ही नहीं मिल पाता है कि वो वीडियो गेम जैसे ये छोटी छोटी चीज़ों पे उनका समय बर्बाद हो, क्योंकि कहा गया है जो विद्वानों का जो समय होता है वो बहुत काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा। तो
कहा गया है कि काव्य शास्त्र विनोदेन, हम अगर बच्चों को जैसे आज के ज़माने में खिलौने जो बच्चों को दिए जाते हैं, आप समझ सकते हैं कि उनकी मानसिकता में उस खिलौने का कितना बड़ा प्रभाव पड़ता होगा। चाहे वो वीडियो गेम के रूप में हो, चाहे वो आप टेडी बियर वगैरह खरीद के देते हैं, या फिर प्लास्टिक के खिलौने चाइनीज़ जो भी आप खरीद के देते हैं, उन खिलौनों का उन बच्चों की मानसिकता के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता होगा, आप समझ सकते हैं। ठीक उसी के बदले में अगर हम शास्त्र पकड़ा देते हैं बच्चों को बचपन से ही, काव्य शास्त्र विनोदेन, काव्य और शास्त्रों की चर्चा से, कालो गच्छति धीमतां, बुद्धिमानों का जो समय है, शास्त्रादि वेदादि आध्यात्मिक चर्चाओं से समय गुजरता है। और व्यसनेन च मूर्खाणाम, और मूर्खों का समय व्यसन, निद्रया कलहेन वा, व्यसन और निद्रा सो करके गुजारेगा, और कलहेन वा या फिर झगड़ा करके समय को व्यतीत करेगा। इससे अच्छा है कि हम नई पीढ़ी को, आने वाली पीढ़ी को ऐसा खिलौना पकड़ाएं, शास्त्र रूपी खिलौने पकड़ाएं, और ऐसा सत्संग का माहौल दें जिससे वो बच्चों के मानसिकता में वो सारे आध्यात्मिकता समा जाए, और बच्चों के तरफ से माँ बाप के प्रति जो एक आस्था बननी चाहिए वो गुरुकुल से प्राप्त होता है। क्योंकि आचार्य देवो भव, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, ये संस्कार हमारे गुरुकुल से प्राप्त होते हैं और गुरुजनों से प्राप्त होते हैं। और यहाँ से जाने के बाद वो माँ बाप का पूरी तरह से वो इतना सम्मान करेंगे, क्योंकि हमारे संस्कारों में, हमारे गुरुकुल की परंपरा की संस्कारों में इतनी ताकत है कि हम 100% आपको हम गारंटी दे सकते हैं कि वे बच्चे कभी अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में ले जा कर के नहीं डालेंगे। बूढ़े होने तक उनकी सेवा और शुश्रूषा अच्छी तरह से कर पाएंगे, क्योंकि हमारे शास्त्रों की ये बहुत बड़ा एक विडंबना है, इनका प्रभाव है, जिसकी वजह से वो नकारात्मकता को त्यागेंगे और सकारात्मक पक्षों को लेकर के समाज में ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। तो एक वेद शिक्षक अभिषेक पांडे जी हमारे साथ में हैं। आप यहाँ पर क्या पढ़ाते हैं? और आपको दूसरा क्वेश्चन है कि जब आप वेद पढ़ाते हैं छोटे बच्चों को, तो कोई आपको दिक्कत आती है? हम यहाँ पर यजुर्वेद पढ़ाते हैं। 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो ऋग्वेद में जो है योग और औषधियों के बारे में वर्णन है, देवताओं की स्तुति है। यजुर्वेद में कर्म से संबंधित हमें कौन सा कर्म करना चाहिए, कौन सा कर्म नहीं करना चाहिए, और हमारे यज्ञादि कर्म, पूजा कैसे होना चाहिए, उपासना कैसे होनी चाहिए, ये बताया जाता है। और सामवेद में गानम है, संगीत का पूरा ज्ञान है। और अथर्ववेद में रोगों का वर्णन है, उनकी औषधियों का वर्णन है, इस प्रकार से। तो हमारे यहाँ जो गुरुकुल में है यजुर्वेद पढ़ाया जाता है बच्चों को। तो यजुर्वेद में हम बच्चों को शिक्षा देते हैं, उनको कैसा कर्म करना चाहिए, उनका जीवन कैसे उनके लिए अनुकूल होगा, प्रतिभाशाली होगा, हम ये उन्हें यह शिक्षा देते हैं। तो जो बच्चे अभी हम जो है यहाँ बच्चों को 5वीं पास के बाद लेते हैं, 6वीं से यहाँ बच्चे पढ़ते हैं। तो अभी तो बच्चे, क्योंकि उनकी जो पूर्व की शिक्षा होती है वो हिंदी, गणित और सामाजिक और विज्ञान इनसे जुड़ी होती है, लेकिन वो वेद के बारे में शून्य होते हैं। तो हम उन्हें प्रारंभिक शिक्षा वेद की देते हैं, वेद के बारे में उन्हें बताते हैं, वेद क्या है। वेद का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान, जो ताकि वो भी दिव्य ज्ञान होता है जो कि भगवान के मुख से उत्पन्न हुआ वेद है। तो हम उन्हें ये शिक्षा देते हैं, वेद के बारे में बताते हैं, वेद से हमें क्या क्या ज्ञान मिलता है, कितने ज्ञान वेद में निहित हैं, सारी सृष्टि का वर्णन वेद में निहित है। हम उन्हें शिक्षा देते हैं और उन्हें वेद के पढ़ने के लिए उन्हें ऐसा हम बताते हैं ताकि वेद पढ़ने के लिए वो लालायित हों, जागरूक हों, उनके अंदर जो है कामना हो, उत्साहित हों वो वेद पढ़ने के लिए। तो इस तरह से पहले हम उन्हें उनके अंदर उत्साह भरते हैं ताकि वो पूर्ण रूप से वेद पढ़ने के लिए तैयार हो जाएं। फिर तो ये जो बच्चे हैं, तुमको असल आपको कभी ऐसा दिक्कत आया कि ये बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है या फिर उनको इंटरेस्ट नहीं है? जी, बच्चे तो कई तरह से हैं। कुछ बच्चे जो होते हैं शुरू से ही तीव्र मेधा वाले होते हैं, लेकिन कुछ बच्चों की मेधा जो है तीव्र नहीं होती है, तो उन्हें भी हम पढ़ाते हैं, उन्हें भी सिखाते हैं। जिस तरह से उन्हें आएगा उनको सरल भाषा में सिखाते हैं, जैसे उनको आए उस तरह से। अच्छा, एक और भी है जो लोग अभी आज देख रहे हैं और उनके मन में क्वेश्चन होगा
कि जो लोग स्कूल में पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं या फिर उनको वेद नहीं है, फिर भी बड़े हो गए हैं, तो उनको एक वेद का यदि शिक्षा लेनी है, घर में है चाहे कहीं बाहर, तो कितने दिन में या कितने महीने में वो एक बेसिक वेद की शिक्षा ले सकते हैं? वेद की शिक्षा जो है, अगर उन्हें सिर्फ ये जानना हो कि वेद में क्या है, वेद के बारे में उनको सिर्फ वेद में कौन कौन सा ज्ञान नहीं थे, सिर्फ अगर उन्हें यह जानना है तो उन्हें हम जो है जैसा उनका इंटरेस्ट जो समय देंगे, तो उनको हम 6 महीने में या उससे कम समय अगर वो देते हैं तो 1 महीने में भी उन्हें हम बता सकते हैं वेद के बारे में, वेद में कौन कौन से विषय हैं, वेद से उन्हें क्या क्या ज्ञान हो सकता है, और उनकी जितनी भी जिज्ञासाएं हैं उनकी हम पूर्ति कर सकते हैं। आपका नाम? नमस्कार, मेरा नाम सुशील उपाध्याय है, मैं गाजीपुर ज़िले से हूँ। यहाँ पे आने पे हमारे जीवन में बहुत परिवर्तन, जैसे मेरा नाम सुजीत कुमार दुबे है, बिहार से। बिहार से हो? 12 साल। यहाँ मुझे 1 साल नहीं हुआ है। तो कोरोना जैसी बीमारी से डर नहीं लगता आपको? नहीं लगता, हम योगासन करते हैं, इस वजह से नहीं लगता। जो भी हमारे शरीर में कमी रोग रहता है उसे भगा देते हैं। उनको अपने मतलब संस्कृति को बचाना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए, मतलब अपने धर्म को बचाने के लिए, संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए। जैसे सभी स्कूलों में पढ़ाया जाता है, इंग्लिश के जानकारी दिया जाता है, तो उनको हमारे मतलब संस्कृति के बारे में उनको कुछ भी पता नहीं रहता है। इसलिए संस्कृति यहाँ पे हम लोग गुरुकुल पद्धति में आते हैं कि हम अपने देश को और अपने मतलब आगे आने वाले पीढ़ी को हम बता सकें कि हमारा देश मतलब आगे के लिए ऐसा। हमारी उम्र अभी 17 है, हम 2 साल से यहाँ पे हैं। आगे जाके हम मतलब वो घन पाठ करके कहीं हम भी ऐसा एक गुरुकुल का वो करेंगे निर्माण, उसमें बच्चों लोग को संस्कृति के बारे में जानकारी देंगे। तो गुरुकुल कैसा लग रहा है तुमको यहाँ पर आकर, और तुम्हारा एक्सपीरियंस अभी तक का कैसा रहा है? मुझे घर से अच्छा यहाँ लगता है, यहाँ घर जाने का मन नहीं करता है, रहने का मन करता है। तो घर वालों की याद नहीं आती है तुम लोगों को? वेद है ज्ञान, वेद से ज्ञान प्राप्ति होती है। यहाँ जो बाहर पढ़ाई होती है उससे बहुत अच्छा यहाँ पढ़ाई होती है। तो वहाँ सिर्फ अपने कमाने के बारे में जानते हैं, यहाँ पर देश के बारे में जानते हैं। देश का सेवा करना, वेद को पता चला कि वेद क्या है। वेद हमारा एक ज्ञान है, अंदर से बहुत अच्छा लगता है यहाँ आने के बाद। मेरे को ये शिक्षा मिली है, देश की आगे चलकर सेवा करना है, और मेरे को यहाँ ज्ञान दिया जाता है रोज़ आगे क्या करना है, चल के तुमको कैसी किसी के साथ बात करना है, प्रेम भाव। यहाँ पे बहुत शांति मिलती है आकर, और आगे चलकर मेरे को देश का सेवा करना है। सुबह हम लोग 4 बजे उठते हैं, 4 से 5 नहाना धोना, फिर 5 से 6 संध्या करते हैं, संध्या वंदनम, फिर 6 से 7 योगासन करते हैं। उसके बाद 7 से 8 प्राणायाम, उसके बाद 8 से 9 नाश्ता करते हैं हम लोग, फिर 9 से 12 वेद क्लास करते हैं, फिर 12 से 1 भोजन करते हैं हम लोग, फिर 1 से 2 रेस्ट करते हैं, फिर 2 से 4 बजे तक हम लोग आधुनिक विषय का क्लास करते हैं, संस्कृत, सामाजिक, गणित, इंग्लिश। फिर 4 से 5 हम लोग खेलते हैं, फिर 5 से 6 संध्या करते हैं, फिर 6 से 7 हम लोग ध्यान करते हैं, फिर हम लोग 7 से 8 ध्यान करते हैं, फिर प्राण अपना, फिर 8 से 9 के बीच में भोजन हो जाएगा। फिर भोजन के बाद हम लोग प्राणायाम करते हैं, फिर हम लोग को 9:15 में दूध मिलता है रोज़, फिर हम लोग उसके बाद जाके सो जाते हैं। ओम मा के तवोर्जे तवावस्था देवो वह सविता परार्पयात् श्रेष्ठतमा या कर्मण आप्या यदवाम गण्या इंद्र यभागं परजा पतिरणमीवा आयकमाम स्कोन ईसतमा घर्षकुं सुद्रुवा असमिन् गोपथुस्य तब वीर्यजम जियापसून् पाहि वसु। स्नानं संध्या जपच्चैव देवतानां पूजनं वैश्वदेवं तथा आदित्यं षट्कर्माणि दिने। मनुष्य को 6 कर्म करना चाहिए। पहले सबसे पहले उठ के स्नान करना चाहिए, फिर संध्या करना चाहिए, फिर कुछ भी हम जो घर में सामग्री बनाए रहते हैं वो देव को चढ़ाना चाहिए, फिर बलि व्यास को चढ़ाना चाहिए, फिर अपने ग्रहण करना चाहिए। जी नमस्कार, मेरा नाम अनमोल तिवारी है, मैं बिहार से हूँ। हम जब घर पे रहते थे तो बहुत जगह मैं देखता था कि सभी लोग अपने मम्मी पापा को मतलब उतनी इज्जत नहीं देखते थे। अभी भी है, वृद्धाश्रम इतने आश्रम क्यों खो? अपने मम्मी पापा की इज्जत जो 9 महीना पेट में गर्भ में रखा उसकी इज्जत नहीं कर रहे हैं, वृद्धाश्रम में डाल दे रहे हैं। तो ये सब मैं दिखता था, लेकिन यहाँ पे हमें एक शिक्षा मिली कि मम्मी पापा का इज्जत से बड़ा उनकी सेवा, जो हमें इतने दिन गर्भ में रखे, इतनी मेरी
पालन पोषण की, उनकी इस तरह वृद्धाश्रम में डाल दे रहे हैं। यहाँ पे हमें गुरुजी ये बताएं कि मम्मी पापा का सेवा ही सबसे बड़ा पुण्य कार्य है। और कई सारे यहाँ पे समाज में हमें कैसे रहना है और बातचीत इतने मतलब बाहरी कैसा माहौल है, जो जिस समय विदेशों में एक भी स्कूल नहीं थे, यहाँ पे 7 लाख गुरुकुल थे, हर एक गांव में एक गुरुकुल थे और सभी 90% लोग यहाँ पे शिक्षित थे उस समय। तो हमें जो यहाँ पे हमें बहुत अच्छी शिक्षा मिली है, अपने संस्कृति के बारे में कैसे रहना है, यहाँ आत्म साक्षात्कार के बारे में समझाया जाता है। अपने सब लोग दूसरे के बारे में जानते हैं, लेकिन अपने बारे में बहुत कम ही लोग जानते हैं। सब शरीर नष्टवान है लेकिन आत्मा नष्टवान नहीं है। यहाँ पे हमें शिक्षा मिलती है, नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्ति आपो न शोषयति मारुतः। यहाँ पे हमें गुरुजी बताएं, नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि, ये आत्मा को नहीं शस्त्र काट सकता है। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः, नहीं से अग्नि जला सकता है। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्ति आपो न शोषयति मारुतः, इसे हवा सुखा सकता है। न चैनं क्लेदयन्ति आपो न शोषयति मारुतः, अच्छे दो यमदा ह्यो यम क्लेद्य शोषयेव च नित्य सर्वगत स्थान चलो यम सनातन। यहाँ से जो हमें शिक्षा मिली है, मैं चाहता हूँ कि पूरे समाज में शिक्षा फैले। जो अंग्रेज़ों ने आकर बर्बाद कर दिया उसको हम फिर से बना सकें। जो बहुत लोगों को वेद के बारे में ज्ञान नहीं है, समाज के बारे में, जो ऐसा अपने मम्मी पापा उनको हम बताएंगे कि असली पुण्य और कार्य यही है, सेवा और समाज की शिक्षा, देश की सेवा हम करेंगे। देश में अच्छी कार्य जो कर सके, हम अपना एक ग्रुप बनाकर देश की सेवा और समाज की सेवा करने के लिए आप ऐसा ग्रुप में हम शामिल हो जिससे सिर्फ कल्याण ही कार्य सोचे हो। ऐसे ग्रुप में हम शामिल होना चाहते हैं।